प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और दिन के 2:30 पर समय होता है आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम किसान की बात का, जिसमें हम लेकर आते हैं बहुत सारी ऐसी जानकारियां, ऐसी समसामयिक चर्चाएं जो हमारे किसान मित्रों के लिए या खेती बाड़ी से जुड़े हुए अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी वो सिद्ध हो। ऐसी बातचीत हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं, और साथ ही साथ लेकर आते हैं किसी एक ऐसे विशेषज्ञ को अपने साथ जो आपसे आपके इन सभी विषय से संबंधित सवालों के जवाब भी दे। लेकिन ये सब हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। इसके अलावा हमारे पास इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हमारा भरसक प्रयास होता है कि हम आप सभी तक वो सारी जानकारियां पहुंचाएं जिससे कि आप अपनी खेती की लागत को कम कर सकें, मेहनत को कम कर सकें और मुनाफे को बढ़ा सकें। तो आज के इस कार्यक्रम किसान की बात के अंक को लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त कोमल भारती, और मेरे साथ हैं निरंकार करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, बिल्कुल सही बात आपने कही, और हम बहुत सारी जानकारी लेते हैं कृषि से जुड़ी हुई। जो हमारी दूसरे उद्योग हैं, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, या दूसरे हमारे जो भी उद्योग हैं जिनमें कृषि सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और पशुपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है हमारे किसान भाइयों के लिए। और हम जानते हैं कि पशुधन में दूध की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल पशुओं की जो बात है, पशुओं की बातों में अगर हम जाते हैं तो पशुओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत खेती के काम में नहीं रही है, कम हो गई है। पशुपालन का काफ़ी महत्व बढ़ गया है जी। और आज खास बात एक और है कोमल जी के PM किसान सम्मान निधि की किस्त भी किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। ये हमारे किसानों के सम्मान में एक छोटी सी राशि है जो उनको मदद कर सकती है कृषि कार्यों के लिए। वाकई हमारी सरकार जो है समय समय पर ऐसे कार्यक्रम लेकर आती रहती है, ऐसी योजनाएं लेकर के आती रहती है जिससे कि हमारे किसान जो है लगातार समृद्ध बनते रहें और उनका विकास होता रहे। और खेती की तरफ जो आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल लोगों का, युवाओं का जो रुझान कम होता जा रहा है, वो रुझान भी बना रहे, इसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार लेकर के आती है। और उसी के तहत किसानों को सम्मानित भी किया जाता है, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना जो है सरकार की, जिसकी आज 18वीं किस्त जारी की गई है। और इसके तहत आज जो है निरंकार करीब 9 करोड़ 4 लाख लोगों को किसानों के खाते में जो है सीधे पैसे आज ट्रांसफर किए गए हैं, और ये इसकी आज 18वीं किस्त थी। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं, पशुपालन की बात कर रहे थे, इसका बहुत ही महत्व है। आज के जो कार्यक्रम है उसमें हम इन सभी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। आज जो हम कार्यक्रम के ऊपर जो हमारा विशेष जिसे कहते हैं कि ध्यान रहेगा, वो रहेगा कि PM किसान सम्मान निधि योजना जो है वो क्या है, किस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं और कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है, किस किस तरीके से पात्रताएं होती हैं। ये सब बातें जो है हम आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे और जानेंगे भी हमारे एक्सपर्ट से। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, जैसे कि निरंकार कह रहे हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। और किसान सम्मान निधि योजना के बारे में अधिक जानकारी हम लेंगे अभी विशेषज्ञ से, जैसा कि कोमल बता रही हैं। और ये जो योजना है हमारे किसानों के लिए, इसकी 18वीं किस्त आज जारी की गई है, जिसमें किसानों को उनके सम्मान में निधि दी जाएगी, जिससे कि हमारे किसान भाई उसका लाभ ले सकें। और इसके लिए जो हमारे छोटे किसान हैं वो शामिल हैं, वो किसान शामिल नहीं हैं जो कि आयकर देते हैं। गरीब किसानों के लिए ये योजना है ताकि उनको वित्तीय सहायता दी जा सके भारत सरकार की तरफ से। और जो हमारे किसान भाई इस राशि को ग्रहण करते हैं उसका वो लाभ कृषि कार्यों के लिए ही लेते हैं, जिससे कि हमारी कृषि
का और ज़्यादा विकास हो सके। कृषि विकास में योगदान के लिए आज जो राशि जारी की गई है उसमें अनेक किसानों को ये राशि दी गई है। जी, और इस विषय पर जो है हमारी जो गहन जानकारी जो हमें देने वाले हैं हमारे आज के एक्सपर्ट हैं निरंकार जी ने हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर YR मीणा जी, जो कि पूर्व अपर आयुक्त हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार के, और इनसे हम अधिक जानकारी लेंगे इस आज के हमारे इस विषय पर, जो कि है PM किसान सम्मान निधि योजना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। हाँ डॉक्टर मीना जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो किसान सम्मान निधि है ये किन किन किसानों को दी जाती है? PM किसान सम्मान निधि योजना जब इसकी शुरुआत की थी तब तो इसका प्रावधान रखा था कि लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है उन किसानों को इसमें फर्स्ट फेज में लिया गया था। लेकिन मोदी सरकार का दूसरा टेन्योर जब चालू हुआ तो ये सोचा गया कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको इस मदद की आवश्यकता है, लेकिन वो ये जो जमीन की सीलिंग रखी है इसकी वजह से वंचित रह जाते हैं। तो जमीन की सीमा को हटा दिया गया था और अभी इसमें सभी किसान, चाहे वो छोटे जोत वाले हों, बड़ी जोत वाले हों, सभी को सम्मिलित किया गया है। उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे जमीन भले ही किसान के पास कम ज्यादा है लेकिन मान लो वो पिछले विगत वर्ष में इनकम टैक्स पे किया हो, वो खेती किसानी के साथ साथ कोई और प्रोफेशनल बिजनेस करता हो, जैसे डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, आर्किटेक्ट हो या कोई दूसरा धंधा करने वाला वकील हो, तो ये लोग क्या इनकी अलग से आमदनी होती है, तो ऐसे लोगों को इसका लाभ देने से अलग रखा गया था। इसके अलावा कोई राजनीतिक हस्ती हो जो किसान भी हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री या कोई भी मतलब लाभ वाले राजनीतिक पद पर जिला परिषद के चेयरमैन हो, इस तरीके के लोगों को उससे बाहर किया गया था। और कोई भी कर्मचारी जैसे अधिकारी लोग हैं MTS के अलावा जो सेवानिवृत्त हुए हों, जिनकी पेंशन 10,000 से ज्यादा अगर मिलती है तो ऐसे लोगों को भी इस योजना से बाहर रखा गया था। इसके अलावा जमीन की सीलिंग हटा दी थी, चाहे वो 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा जमीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जिसको केवल कृषि से आमदनी होती है, कृषि से आमदनी जी, अन्य सोर्सों से, या जैसे ऐसे कोई किसान है जिनके पास औद्योगिक जमीन है, मतलब इंडस्ट्रियल लैंड या कोई ऐसा बिजनेस है, तो उन लोगों को इससे बाहर रखा गया। बाकी काफी सारे किसान जिससे इसमें कवर हो जाएं, ये प्रावधान इसमें किए गए। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान इस योजना से जुड़ना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज क्या होंगी? कोई भी किसान जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अभी स्पेशल ड्राइव भी चलाया था बीच में सैचुरेशन का। तो उसमें यह है कि एक तो जन सूचना केंद्र होते हैं जिनको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, वो आमतौर पर हर पंचायत के लेवल पर मिल जाते हैं, नहीं तो किसी आसपास के कस्बे में ये लोग होते हैं, ई-मित्र भी बोलते हैं उनको। तो ये ई-मित्र के पास सारी जानकारी होती है और गांव में जो सहायक कृषि अधिकारी या कृषि के जो अधिकारी हैं उनसे भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। और आजकल एक पोर्टल इसका खोल दिया है pmkisan.gov.in, उस पे बच्चे अगर पढ़े लिखे घर में हैं या किसान पढ़े लिखे हैं जो इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं तो उसके माध्यम से भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनको रजिस्ट्रेशन के वक्त चाहिए एक तो अपने आधार कार्ड और बैंक की डिटेल्स और जमीन के कागजात, खसरा खतौनी वगैरह जो भी होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलते हैं उनको, तो जिससे ये प्रूव होता हो कि हाँ ये किसान हैं, और अपने नाम से किसान के जमीन होनी चाहिए। और इसमें जो राशि मिलती है 6,000 रुपए सालाना, वो एक किसान परिवार को मिलती है। मान लो एक किसान परिवार की परिभाषा इसमें दी गई है, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। तो पति पत्नी में से किसी एक को ये मिलेगी और नाबालिग बच्चे हैं तो उनको तो मिलने का कोई वही नहीं है। तो ये नहीं कि कई लोग सोचते हैं एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति इसके लिए योग्य हो सकता है। हाँ, कई बार के नाम से मिल सकती है या पति के नाम से, जमीन होनी चाहिए उनके नाम से। तो ये प्रावधान इसमें किया गया 3 समान किस्तों में, यानी 2-2 हजार रुपए की राशि 3 किस्तों में किसान के खाते में डलती है। 6,000 रुपए सालाना किसान को एक न्यूनतम अतिरिक्त आय एक तरीके से कह सकते हैं। और ये पैसा जाता है DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो स्कीम है,
उसके माध्यम से कोई इसमें बिचौलिया नहीं होता। सीधे एक क्लिक के साथ प्रधानमंत्री जी जब भी किस्त रिलीज करते हैं तो जैसे ही वो क्लिक करते हैं बटन, पैसा ट्रांसफर होता है और साथ के साथ एक संदेश जाता है प्रत्येक किसान को। जितने भी लाख या करोड़ किसानों को पैसा जा रहा है उन सबको एक एक को निजी तौर पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से संदेश जाता है कि हमने आपके खाते में इतने पैसे डाल दिए हैं। उम्मीद है कि आपका खेती किसानी का काम आप इसकी मदद से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक तरीके से ये सम्मान किसानों को सरकार की ओर से है, इसलिए इसका मानधन योजना या सम्मान निधि इसको बोलते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि। क्योंकि मैं दूरदर्शन के और रेडियो के कार्यक्रमों में काफी भाग लेता हूँ, जब कभी योजनाओं की बात होती है तो किसानों की ज्यादातर जो क्वेरी हैं, उनके सवाल हैं, वो पीएम किसान सम्मान निधि के ऊपर आते हैं। क्योंकि एक ऐसी योजना है इसमें सीधे किसान को लाभ मिलता है, डायरेक्ट पैसा मिलता है। अन्य योजनाओं का हर कोई किसान लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि ज्यादातर किसान बड़े शाही नेचर के होते हैं, वो ज्यादा कहीं कोशिश नहीं करते, अधिकारियों से मिलने में भी झिझक होती है। तो इसलिए वो जो थोड़े तेज किसान है या ये कहिए कि जो जागरूक टाइप के किसान है वो अन्य योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि एक इस तरीके की योजना है जो शाही नेचर के भी किसान हैं, जो शंका करते हैं बातचीत करने में अधिकारियों से, उनका भी एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनके पैसा खाते में खुद ब खुद जब भी किस्त रिलीज होती है तो उनको मिलता रहता है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो 6,000 रुपए केंद्र सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रिलीज करता है, राज्य सरकारों की भागीदारी सिर्फ इतनी होती है कि वो जो पात्र किसान है उनका चयन करके और लिस्ट बना के केंद्र सरकार को भेजते हैं। और कुछ राज्य सरकार है, मैंने देखा है कि वो 2,000 कहीं 3,000 अपनी तरफ से भी उसमें ऐड करते हैं। तो इस तरीके का भी एक कई जगह देखने को मिला है कि 6,000 केंद्र की ओर से और 2,000 राज्य सरकार भी डाल दे रही है। तो कुछ कुछ राज्यों में 8,000 भी सालाना पीएम किसान सम्मान निधि की ओर से मिलते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब सीधे किसान के खाते में पैसे जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि किसान इसका लाभ ले सके। आप कार्यक्रम में आते हैं और हम भी ये कोशिश करते हैं कि उन तक जानकारी पहुंचे और इसमें शामिल हों। अब भी कई सवाल होंगे किसान भाइयों के दिमाग में। एक छोटा सा सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बताया कि किसान एक परिवार में एक ही किसान को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि 2, 3, 4 भाई हैं, उनके नाम ज़मीन अलग अलग है, तो क्या उन सबको मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक अलग परिवार में काउंट होगा। हाँ जी। जो कई 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, मान लो अलग अलग रहते हैं, परिवार में जमीन का वितरण हो गया है, उनके नाम से जमीन है तो वो उसके पात्र होंगे, वो किसान भी कहलाएंगे क्योंकि उनके नाम से जमीन है। और उनकी फैमिली फिर उनकी अपनी पति पत्नी और जो नाबालिग बच्चे वाला फॉर्मूला है उसी तरीके से उनकी हर एक यूनिट को पैसा मिलेगा। और एक शुरू में कोई इसमें कट ऑफ डेट रखी गई थी, लेकिन बीच बीच में एक अभियान चला के और वंचित किसानों को जोड़ा जाए। ऐसे जो पात्र किसान है बचे हुए हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी बीच बीच में जोड़ा जाता है। और pmkisan.gov.in पोर्टल जो है वो खोला गया है, उसको इसीलिए खोला है कि किसानों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शंका समस्या हो, उनको कृषि अधिकारियों से भी अगर नहीं मिलते हैं तो जन सूचना केंद्र में जाके जानकारी लें, या अपने बच्चों से जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं, वो भी पोर्टल खोल के संपूर्ण जानकारी इस योजना की, किसानों की कोई भी शंका समस्या, कोई सवाल उनके होते हैं तो उनको भी इस पोर्टल के माध्यम से एड्रेस किया जाता है। और एक और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1800-180-1551, टोल फ्री है, किसान कॉल सेंटर के नाम से। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक साल के पूरे 365 दिन ये सुविधा रहती है। किसान भाई अपनी खेती किसानी की या योजनाओं से संबंधित, पीएम किसान योजना हो या कृषि की दूसरी योजनाएं हो, उनके मन में कोई भी सवाल हो तो वो टोल फ्री है, मतलब कोई पैसा किसान का नहीं लगता। फोन करके हमारे जो फार्म टेली एडवाइजर हैं, जो कृषि में पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो उनके सवालों का जवाब देते हैं और उससे किसान भाइयों को बड़ा लाभ मिलता है। तो देश भर से लाखों कॉल आती हैं उस टोल फ्री लाइन पर, उस पर भी किसान संपर्क कर सकते हैं कभी भी बिना किसी हिचक के। और इस खूबसूरती ये है टोल फ्री नंबर की कि जिस राज्य से किसान फोन करते हैं, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, मतलब 22 देश की प्रमुख भाषाओं में
हमारे कृषि के जो वैज्ञानिक हैं या विशेषज्ञ हैं वो किसान भाइयों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं ताकि वो ठीक से समझ पाए। जी डॉक्टर YR मीना जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये थे डॉक्टर YR मीना जी, पूर्व अपर आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और ये किसान सम्मान निधि योजना के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारियां दी। और यहाँ पर हम भी एक बार फिर से बताना चाहेंगे अपने सुनने वाले सभी श्रोता मित्रों को कि pmkisan.gov.in पर आप जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, कार्यक्रम में और भी बातचीत होंगी, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं एक छोटा सा विराम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से PM किसान सम्मान निधि योजना जो लाई गई और उसका लाभ किस किस तरह के लोग, किस किस तरह के किसान ले सकते हैं, और इस योजना में और कौन कौन सी बातें हैं, ये सभी बातें आज हमने जानी। और इसके साथ साथ निरंकार आज के हम कार्यक्रम में बातचीत और भी बहुत सारी करने वाले हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि किसान सम्मान निधि के अलावा हम पशुपालन से जुड़ी बातें भी आज करेंगे। और इसमें हम जो भारत सरकार की एक खास योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसका उद्देश्य खासतौर पर जो हमारे दुधारू पशु हैं, गायें जो हमारी देसी गायें हैं, उनके पालन पर जोर दिया गया है ताकि हम देसी गायों को पाल करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। हम जानते हैं कि जो देसी गायें हैं वो हमारी जलवायु के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं और वो बीमारियां भी उनको कम लगती हैं और उनकी देखभाल में भी हमें कम देखभाल की उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक और समस्या कोमल आ रही है खास तौर पर कि जो पशुओं का काम है खेती में मशीनों ने ले लिया है, इसीलिए पशुओं की ज़्यादा मात्रा में जो मेल पशु होते थे उनकी ज़रूरत खेतों में कम पड़ रही है। ट्रैक्टर से सारे काम किए जा रहे हैं, जुताई का काम है या फिर निराई गुड़ाई का काम है, हल से कर लेते थे। तो मेल जो पशु हैं उनका इतना मतलब पहले से कम महत्व रह गया है, जिसकी वजह से ज़रूरी हो गया है कि हम फीमेल पशु हैं उनको बढ़ावा देने की बात करते हैं और इसके लिए कई तकनीकें विकसित की गई हैं। आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही थी निरंकार कि इस विषय पर जो है हमने आज अपने साथ एक विशेषज्ञ भी बुलाए हैं जिनसे हम फ़ोन पर बातचीत करने वाले हैं और इन विशेषज्ञ के बारे में भी हम अपने श्रोता मित्रों को बता दें जिससे कि वो हमें इस विषय पर ज़्यादा जानकारी दे सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर KL खुराना जी, जो कि पूर्व निदेशक पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार। बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
धन्यवाद। हम कार्यक्रम में जिक्र कर रहे थे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की, और उसमें साथ साथ दुधारू पशुओं में जो फीमेल पशु हैं उनका महत्व, जैसा कि दुधारू पशु होने के नाते ज़्यादा हो जाता है पशुपालन में, उसके बारे में हम जानकारी आज चाहते हैं। एक तो पहले जानना चाहेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है संक्षेप में, और इसके बाद जो फीमेल पशु हैं उनको बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तकनीक जो सीमन सॉर्टिंग की तैयार की गई है, इसके बारे में। तो इन दोनों के बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे कि नाम से ही है कि भारत सरकार द्वारा ये चलाई गई एक योजना है जिससे गाय के संवर्धन के लिए, जिसके लिए काम किया जाता है। ठीक है। और जहाँ तक आपकी चिप उसकी बात हो रही है सॉर्टिंग की या ज्यादा मादा पैदा करने की, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि मादा पशु का जो बनावट है उसमें हमारे डीएनए में जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको गुणसूत्र कहते हैं, जी जी जी, वो दोनों XX क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। और नर में जो है वो उसके डीएनए में जो गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं। तो जब नर और मादा का मिलन होता है, अभी शुक्राणु और अंडकोश का मिलन होता है जी, जो शुक्राणु हैं नर में, उसमें दो तरह के शुक्राणु होते हैं। कुछ में गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं जी, और कुछ शुक्राणुओं में गुणसूत्र XY होते हैं। तो क्योंकि मादा में केवल XX है, अगर XX का शुक्राणु नर से जाके मिलेगा तो मादा पैदा होगी। लेकिन अगर X और Y का शुक्राणु अगर मिलेगा तो मेल होगा। मेल जरूरी नहीं है, उसमें भी XX का मिलन हो सकता है, लेकिन 50% संभावना उसमें मेल की ज्यादा हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो ये जो शुक्राणु, इसके जो सॉर्टिंग जो मशीन है, छटाई बोलते हैं इसको जैसे हम हिंदी में, हाँ जी, शुक्राणु छटाई मशीन से हम लोग क्या करते हैं कि XY जो गुणसूत्र वाले जो शुक्राणु हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और उससे अगर हम फिर इसका गर्भाधान करते हैं मादा का, तो उसमें मादा पैदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम केवल जो XX वाले शुक्राणु हैं उससे उसको हम करते हैं, XY वाला अलग कर देते हैं। XX से अगर हम गर्भाधान करवाएंगे तो उससे मादा पशु आने की संभावना जो है वो काफी अधिक हो जाती है। जी जी। तो हमारे किसान भाई जो सुन रहे हैं, पशुपालक, उनको ये समझ आ गया होगा, ये जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोमल, आज जो किसान सम्मान निधि योजना जारी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा है वो भी अपने किसान भाइयों को सुनवा देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम उनका भी ये संदेश अपने साथ लेकर के आए हैं, और आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ FPO से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। कोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को तो ये तो था संदेश कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो 18वीं किस्त आज जारी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना
के तहत इसके विषय में उन्होंने बहुत सारे अपने विचार भी साझा किए। और निरंकार हम इस कार्यक्रम में किसान की बात में लगातार ये कोशिश करते ही रहते हैं कि किसानों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई समसामयिक चर्चाएं हैं, कौन कौन से काम किसान कर सकते हैं अपने खेतों में, ये सारी जानकारियां जो हैं हम समय समय पर अपने किसान मित्रों के लिए लेकर के आते ही रहें। बिल्कुल। और जब समसामयिक की आपने बात की है तो इस समय धान की कटाई का काम चल रहा है, उसमें किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब दाने पूरी तरह से भर जाएं और आपकी फसल पक जाए उसी समय आपको कटाई करनी है। और कटाई के बाद भी उसका ठीक से रख रखाव करना है। ज़्यादा नमी अगर आप छोड़कर भंडारण करते हैं तो फिर उसमें कीट लगने का डर रहता है, क्योंकि आपने फसल तैयार की है मेहनत से, अगर वो खराब हो जाती है तो उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। कटाई करने से पहले आपको नमी का पूरा ध्यान रखना है, मढ़ाई करते वक्त भी नमी का ध्यान रखना है, और भंडारण करते समय तो विशेष तौर पर आपको नमी का ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि जिन बोरों में आप भंडारण करेंगे अपनी धान की फसल का, उन बोरों को भी आप पूरी तरह से उपचारित कर लें। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब धान की कटाई आप कर लेंगे उसके बाद में जो पराली निकलेगी उसका भी प्रबंधन आपको ठीक से करना है। जलाना उसको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली के आसपास खासतौर पर नवंबर में, अक्टूबर में बहुत ज्यादा एक धुंध सी छा जाती है, धूप भी दिखाई नहीं देती है। वो सारा प्रदूषण है जो हमारे शारीरिक जो अंग हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। सांस की दिक्कत लोगों को होने लगती है। इसके अलावा आप इसका कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जैसे कि हम बार बार कार्यक्रम में जिक्र करते हैं, जो भाई खुम्बी लगाते हैं, अभी खुम्बी की बिजाई करेंगे, उसको उगाएंगे, तो उसके लिए जो झोपड़ी तैयार की जाती है उसमें उसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा खाद बनाने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ साथ चारे के रूप में भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे चारे के साथ में थोड़ी मात्रा में उसे मिला करके। इसके अलावा मल्चिंग के रूप में भी आप खेत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइनों के बीच में जगह होती है फसल की, वो खाली जगह होती है, उसमें अगर आप पराली बिछा देंगे तो नमी नहीं उड़ेगी, और नमी नहीं उड़ेगी तो पानी की भी फिर कम जरूरत पड़ेगी, पानी सिंचाई भी आपको कम करनी पड़ेगी। तो इस पराली को जलाने की बजाय इसके जो दूसरे फायदे हैं आप उन्हें लें, क्योंकि ये एक आपके लिए फायदे की चीज है। ऐसा नहीं है कि बेकार है आप उसको जला दें। पराली जलाने से बहुत तरह के नुकसान होते हैं। प्रदूषण का नुकसान तो जैसे कि आपने बताया ही निरंकार, और इसके अलावा बहुत सारे नुकसान, जैसे कि हमारे खेतों को बहुत नुकसान होता है, हमारी मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचता है। हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मिट्टी की जो परत है वो बहुत सूख जाती है। फिर जब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता नहीं रहती है तो फिर हम उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसमें अंधाधुंध रसायनों का उपयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पराली का सही समय पर सही प्रबंधन कर लें, जिससे कि हमें हर क्षेत्र में फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचे। और देखिए, जो हम इस तरह के काम करते हैं, पराली गलती से जला देते हैं, तो हमारा जो वातावरण है इस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कि पीछे बारिश का दौर रहा, और अब कितनी तेज गर्मी है, दिल्ली के अंदर भी तेज हो गई है। और मौसम विभाग जहाँ तक उनसे इशारा मिल रहा है कि उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें तो अब बारिश की संभावना नहीं है। लगभग मानसून चला ही गया है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अभी संभावना है बारिश की। और ये जो फर्क पड़ता है हमारे इन कार्यों से ही पड़ता है कि हम पर्यावरण को कितना स्वच्छ रखते हैं। और इसी के साथ जो है निरंकार हमारी बातों का सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो पूरा हो चुका है यहाँ पर आज के लिए। तो हम लेते हैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं से विदा इस कार्यक्रम किसान की बात से। मुझे यानी कोमल और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।